अगले हफ्ते कैसे रहेंगे बाजार, यानी आने वाला हफ्ता जो है मार्केट के लिए किस तरह से हो सकता है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में समझेंगे कि क्या बड़ी इवेंट्स हैं, किस तरह से डेटा बन रहा है, किस तरह से चार्ट दिखाई पड़ रहा है, हर एक पहलू में रखने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि अगले हफ्ते मार्केट कैसे रह सकते हैं, तो मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, बड़े इवेंट्स, मेजर इवेंट्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे और फिर हम लोग डेटा को समझेंगे कि किस तरह से वो बन रहे हैं। तो खैर, अगर सबसे पहले हम देखें कि क्या बड़ी बड़ी घटनाएं क्या होनी है इस हफ्ते में, यानी जो अगला हफ्ता आप देखने को पाएंगे, तो देखिए अगले हफ्ते में इंडिया को लेकर के कई सारे बड़े इवेंट्स हैं। पहला जो बड़ा इवेंट आप बाजारों को लेकर समझ सकते हैं वो रिजल्ट से आएगा। रिजल्ट एक बड़ा नंबर रहेगा, क्योंकि इस पूरे हफ्ते के दौरान अब धीरे धीरे करके रिजल्ट आने लगेंगे। यहां पर ये बात याद रखिएगा कि अब जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें ये क्वार्टर जो आपका गुजरा है, जिसमें मार्च से लेकर के आपकी जो युद्ध रहा है, लड़ाई रही है, उसके जो नंबर्स हैं, जो डिमांड में कमी देखने को मिली है, जो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स रही हैं, वो सारे फैक्टर इन हो करके इस हफ्ते से अब रिजल्ट आना शुरू होगा। छोटी छोटी कंपनियां शुरुआत में दे रही हैं, 9 तारीख से टीसीएस देगा और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर रिजल्ट आएंगे। तो मार्केट का जो रिजल्ट का सीजन है, जिसका सबसे बड़ा असर अगले पूरे 3 महीनों पे बाजार पे रहेगा, वो सीजन अब आपका शुरू हो रहा है, वो क्वार्टर शुरू हो रहा है और इसमें जो है ये सारी चीजें फैक्टर इन हो करके रिजल्ट आएंगी। तो रिजल्ट की उम्मीदें अभी क्या लगाई जा रही हैं शुरुआत में, तो देखिए रिजल्ट की जो अभी की उम्मीदें हैं वो ये कह रही हैं कि रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तो जो है आपकी कंपनियां नहीं देंगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि डिमांड की प्रॉब्लम रही है, सप्लाई की भी प्रॉब्लम रही है, इसलिए ज्यादा उम्मीद यह है कि अगला हफ्ता थोड़ा रिजल्ट्स को लेकर के पैनिक में जा सकता है। जिस तरह से खबरें आएंगी अकॉर्डिंग दैट मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन खबरों की उम्मीद यह है कि रिजल्ट की साइड से जो खबरें होंगी वो थोड़ा निगेटिव साइड की हो सकती हैं। तो रिजल्ट को लेकर के आपको थोड़ा तैयार रहना है। इसके बाद अगर प्रमुख घटनाओं की बात की जाए तो देखिए एक तो बड़ी चीज ये है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात आएगी कि 10 जुलाई के आसपास आपको बैंक लोन, क्रेडिट लोन और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है इसके डेटा आएंगे। लेकिन 3 जुलाई को ये डेटा जो है जारी होंगे, 3 जुलाई के बेस वाले डेटा आपको जारी होंगे आने वाले वक्त में। बैंकिंग सेक्टर के लिक्विडिटी को लेकर के, यानी पूरा जो है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो बाजार हैं आपके कई सारी चीजों पर रिएक्ट करेंगे, जैसे इंडिया में हो गया। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी एफओएमसी के जो मिनट्स हैं वो आएंगे। तो चूंकि मिनट्स में ये देखेगा, दुनिया भर का बाजार इस पर देखेगा कि फेड के जो मिनट्स हैं उसमें आने वाले वक्त में कितना लोग जो है दरों को कम करने या बढ़ाने के बारे में फोकस कर रहे हैं। अगर मिनट्स में ये जारी हुआ कि ज्यादा लोग मान ये रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है ब्याज दरें वहां पर बढ़ाई जाएं, जो कि पिछली बार जो मिनट्स आए थे उसमें ये बात थी, तो उसके बाद फिर मार्केट उसके ऊपर निगेटिवली रिएक्ट करती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु रहेंगे जहां पे रिजल्ट को लेकर के। साथ में छोटी छोटी घटनाओं की बात की जाए तो 6 जुलाई को जो है पीएमआई का नंबर आएगा अमेरिका में, 7 जुलाई को एडीपी रोजगार के नंबर आएंगे और 9 जुलाई को वहां पर जो है होम्स के नंबर आएंगे कि वहां पर कितने घर बिक रहे हैं। और उनसे ज्यादा भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत में जो बैंकिंग डेटा जो शुक्रवार को इसी अगले हफ्ते में जारी होगा उसमें आपको मालूम चलेगा कि बैंकों की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग 3 डेटा और हैं, विदेशी मुद्रा, डिपॉजिट और बैंक लोन के। अगर ये तीनों डेटा भी जिस तरह से रहेंगे वो बैंकों के ऊपर असर डालेंगे, और ये ज्यादातर डेटा इसमें जो है आपको ये ईयर ऑन ईयर के आने हैं, ईयर ऑन ईयर के डेटा आने हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। बैंकों को लेकर के पिछले कुछ महीने अच्छे रहे हैं, पिछले 2 महीने बैंकों को लेकर के काफी अच्छे रहे हैं, तो पॉजिटिविटी रही है। अब वो निगेटिविटी में कन्वर्ज होगी कि नहीं वो समझने वाली बात है, आगे ये देखने को मिलेगा। अगर ये नंबर खराब रहेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में फिर आप एक फर्दर गिरावट जरूर देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। खैर, अब आते हैं थोड़ा हम लोग डेटा के ऊपर। डेटा में अगर हम देखें तो ये मैक्स पेन का डेटा है, कई लोग नहीं समझते होंगे। तो देखिए मैक्स पेन का डेटा ये बताता है कि जो ऑप्शन सेलर है, चूंकि मार्केट को अगर आप चार्ट पे देखो, अगर हम तो चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट एक लंबे दायरे में गुजार रहा है, कई हफ्ते होने को आ गए। अगर हम पिछले 3 हफ्ते देखें तो बाजारों ने पिछले 3 हफ्ते में मार्केट में कुछ खास हुई नहीं है। भारतीय बाजार कहीं ऊपर 24,500 के दायरे ऊपर तोड़ नहीं पा रहे हैं और निचले स्तरों पर कहीं हम 23,800 पर बार बार बड़े सपोर्ट बना रहे हैं। तो मार्केट इन 600 पॉइंट के दायरों में काम कर रहा है। अब इसी दायरे में अगर बाजार है
तो यानी कि ऑप्शन जो सेलर है वो लगातार पैसे कमा रहा है ऑप्शन को बेच बेच करके। और इसीलिए आप अगर ओआई देखोगे तो हैवी ओआई खड़े हैं इस समय मार्केट में दोनों ही साइड पर। तो जो बड़ा प्लेयर है वो भूमिका इस तरह की बना रहा है कि बाजार में कुछ ना होने पाए और मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रहे और उसके दौरान वो जो है लगातार ऊपर और नीचे की कॉलों को बेच ले और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो पैसे बना ले। तो बाजार जनरली इसी चीज पर चल रहा है पिछले 3 हफ्तों से। तो क्या ये हफ्ते में ये चीज आगे की साइड में ब्रेक हो सकती है? देखिए ये चीज ब्रेक हो सकती है अगर हमें पॉजिटिव नंबर आते हैं रिजल्ट के समय तरफ से, और अगर रिजल्ट में थोड़ी उम्मीदें जगने लगती हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। शुरुआती रिजल्टों से ये बात काफी हद तक मालूम चल जाएगी और अगर वो पॉजिटिव दिखा तो फिर ऊपर की तरफ हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर इसी चार्ट को देखें तो यद्यपि हम 3 हफ्तों से कंसोलिडेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अगर लास्ट डे की बात की जाए शुक्रवार का दिन, तो हम इन सारे हफ्तों में सबसे बड़े यानी सबसे ऊपरी स्तर पर बंद हो पाने में सफल रहे हैं। तो जो पिछले 3 हफ्ते रहे हैं उनमें जो सर्वोच्च स्तर पर क्लोजिंग हुई है 3 वीक की, वो हमारी लास्ट फ्राइडे को हुई है। तो ये अच्छी बात है कि मार्केट ने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की साइड जाने का जो सिग्नल है वो देना शुरू किया है। कई सारे कारण हैं, वार खत्म हो गई है। अब वार खत्म होने का जो बड़ा असर होगा जाहिर सी बात है क्रूड पे दिख रहा है और इसीलिए क्रूड आपका जो है कहीं कहीं 70-72 की रेंज में अब आ चुका है। तो जो हमारी मार्केट को बड़ा दबाव था रुपए को लेकर के, वो दबाव तो निश्चित रूप से भारतीय बाजारों के ऊपर कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहां पर यह बात समझना पड़ेगा कि जो आपका जो मैक्स पेन है, मैक्स पेन क्या बताता है? मैक्स पेन जैसे मैंने कहा ये ओआई का डेटा दिखाता है कि ज्यादातर ऑप्शन सेलर को कहां पर मार्केट के रहने पर फायदा होगा। ये जो आपके सामने डेटा दिख रहा है ये 28 जुलाई के लिए है, यानी 1 महीने के हिसाब से। अगर हम मैक्स पेन देखें तो इस समय 24,200 पर हमारा मैक्स पेन खड़ा है, जबकि हमारी बाजार कहीं 24,250 या 200 के इर्द गिर्द में ही खड़ी है, 250 पे आप मान लें। तो अभी भी मैक्स पेन और जो मार्केट है, करंट मार्केट जो है वो लगभग सेम जगह पे खड़े हैं, जबकि यहां से 28 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए और जनरली ऐतिहासिक रूप से यही देखने को मिलता है कि जब भी मार्केट ऊपर की साइड मैक्स पेन जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट में इस समय मैक्स पेन जो है ऊपर नहीं जा रहा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम जुलाई यहां से अभी 28 जुलाई यहां से अभी काफी लंबा समय है, यहां पर थोड़ा मैक्स पेन आपका ऊपर होना चाहिए था। अगर एक अंदाजन बताऊं तो 24,500 के इर्द गिर्द मैक्स पेन को होना चाहिए था। यद्यपि जो अगस्त महीने का मैक्स पेन है वो जरूर 24,500 पर ट्रेड हो रहा है, वो जरूर 24,500 पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगस्त महीने का जो मैक्स पेन है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहां पर ओआई डेटा साफ दिख रहा है कि ओआई बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है। तो इसको हम निग्लेक्ट करके चल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ कि जुलाई में क्या मामला है। तो देखिए जुलाई की स्थिति बार बार अभी अगर 28 जुलाई के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर भी आपको मार्केट उतना कंफर्म नहीं बोल रहा है, यद्यपि ओआई अब बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन 24,200 के इर्द गिर्द में ही आपका पोजीशन बना हुआ है। अब अगर हम लोग थोड़ा और करीब आए, चूंकि ऑप्शंस में थोड़ा करीब में भी लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो 14 जुलाई के हिसाब से भी अगर हम डेटा देख रहे हैं तो 14 जुलाई में 24,250 पर ही आपका मैक्स पेन टिका हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि 24,250 बाजारों के लिए काफी रेजिस्टेंस हो सकती है। इस तरह से आप इसको ना देखें, इसमें प्लस माइनस आपको जो है जो आपका ऑप्शंस का प्रीमियम है वो जोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं तकरीबन 200 पॉइंट इस समय एटीएम ऑप्शंस की प्रीमियम आप जोड़ लें, तो मार्केट का जो दायरा बन रहा है वो कहीं ना कहीं 24,500 से लेकर के नीचे की साइड में वही 23,900 का बन रहा है मैक्स पेन के डेटा के हिसाब से भी। तो ये जो नंबर है इस हफ्ते बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर इस नंबर के आगे या पीछे मार्केट जाती है तब मार्केट आपको एक सर्टेन पॉइंट देगी, क्योंकि तब आपको बाजारों में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा कि वो किस साइड जाएगा। तो फिर से नंबर वही निकल रहे हैं मैक्स पेन के हिसाब से भी 24,500 और 23,800 या 23,900 आप इसको कर लीजिए। तो ये मैक्स पेन का नंबर भी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब चूंकि मैक्स पेन अभी फिलहाल का जो मैक्स पेन है वो कहीं 24,250 पर ट्रेड हो रहा है। मैंने जैसे अभी आपको दिखाया, मैं दोबारा दिखाता हूं, तो 24,250 पर, और अब ओआई यहां पर काफी खड़ा है। ये 14 तारीख का नंबर है, यानी 14 जुलाई को जो एक्सपायरी होगी, और जो रिसेंट यानी जो मंडे मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग को जो ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी होगी वो नंबर भी यहीं पर आ रहा है, यानी जो अगले हफ्ते का जो नंबर है वो भी यहीं पर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये सारे नंबर ये बता रहे हैं बाजारों में कि मार्केट कहीं ना कहीं
24,200 के इर्द गिर्द में रहने की कोशिश करेगा, रखने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? ऑप्शन सेलर यहीं पर इसको रखने की कोशिश करेगा। प्लस माइनस 200 पॉइंट, चूंकि 200 पॉइंट की प्रीमियम दोनों साइड में देखने को मिल रही है। तो अगर मार्केट जिस दायरे को मैं वही बता रहा हूं 24,500 और नीचे की साइड में कहीं 23,800, अगर मार्केट इस दायरे में रही तो ऑप्शन सेलर जो है वापस से इस महीने अच्छा पैसा कमाएगा और मोस्ट लाइकली मार्केट वहां रह सकती है। यही डेटा में शो हो रहा है। तो डेटा जो बन रहे हैं वो मार्केट के कोई बहुत बड़े मूवमेंट को इस हफ्ते या अगले हफ्तों में नहीं लेके चल रहे हैं। अब अगर मार्केट इन दोनों ही दायरों के किसी एक साइड जाएगा, उस केस में बाजारों में फिर अच्छी शॉर्ट कवरिंग या फिर अच्छी लॉन्ग अनवाइंडिंग क्रिएट होगी और उस पर फिर मार्केट फर्दर बड़े मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये लेवल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद मार्केट में जो इवेंट्स हैं वो बड़े इवेंट्स अभी नहीं हैं और अगर हैं भी तो वो शुक्रवार के आसपास में है और रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत तो इस हफ्ते हो जाएगी, लेकिन अगले हफ्तों में रिजल्ट्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रिजल्ट ज्यादा आने लग जाएंगे और उसके बाद जो डेटा बनेंगे वो हमें काफी पुख्ता जानकारी दे पाएंगे कि रिजल्ट किस प्रकार से आ रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते गए तो बहुत अच्छी बात होगी, चूंकि वॉर वाली सिचुएशन हमने इसी में कवर करनी है। डिमांड की प्रॉब्लम, रुपए का जो दबाव है डॉलर के सापेक्ष और जो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम रही है वो सारा हमारा यहां फैक्टर इन हो जाएगा। मार्केट पहले से मान के चल रही है रिजल्ट खराब आएंगे, लेकिन ये मार्केट मान के चल रही है। अब अगर रिजल्ट खराब नहीं आए तो फिर बाजार ऊपर की साइड बढ़ने की कोशिश करेगा। अगर रिजल्ट खराब आए तो मैंने जैसे कहा कि मार्केट काफी हद तक रिजल्ट को पहले से मान के चल रही है, उसके अतिरिक्त फिर वो देखेगी कि किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि बाजार कहीं ना कहीं इस हफ्ते जो 3 हफ्ते हैं उनके सर्वोच्च स्तरों पर क्लोज होने में सफल रहा है। डेटा मोटा मोटी हमें एक रेंज की जो है बात कह रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रखा। जाहिर सी बात है ये प्योर जो है एजुकेशनल पर्पज पे बनाया गया वीडियो है। इसके आधार पर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें, आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। चूंकि इवेंट्स कई सारे लाइनअप हैं, विदेश हमारे प्रधानमंत्री भी इस बीच में जाएंगे, तो वहां पर वो किस प्रकार के काम करेंगे, क्या वहां पे कोई डील होगी। चूंकि पिछले कुछ हफ्तों में पिछले कुछ महीनों की अगर आप बात करें रेदर, तो हमारे जो है प्रधानमंत्री कई सारे देशों की यात्राएं जरूर की है, लेकिन कोई बड़ी डील साइन नहीं हुई है। लास्ट टाइम जो 6 महीना के आसपास पहले जब वो अमेरिका गए थे तो थोड़ी सी डील आई थी, उसके बाद से कोई बड़ी डील भारत नहीं हासिल कर पाया है। वो सिर्फ आ जा तो जरूर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मालूम चलेगा कि इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी जर्नी रहेगी, क्या वहां पर कुछ डील होगी, क्या कोयले को लेकर के कोई डील हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इंडोनेशिया, चूंकि वहां से भी हम कोयला आयात करते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला आयात करते हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि कोयले को लेकर के आपको कोई बड़ी चीज सुनने को मिल सकती है, जिसका फायदा जाहिर सी बात है अदानी ग्रुप की कंपनीज को होता है। तो वो बात आप याद रखेंगे। इन सारी चीजों के को देखते हुए आप अगले हफ्ते जो है काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक एजुकेशनल पर्पज पर ये वीडियो है, तो उसका उसी ढंग से देखिएगा। लेवल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, उसी ढंग से उसका उपयोग करिएगा। लेकिन उम्मीद ये रखें कि अगले हफ्ते एक फाउंडेशन जरूर क्रिएट हो जाएगी मार्केट के ऊपर बढ़ने की, और अगर वो आगे कंटिन्यू करता है देन बाजार जो है अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। ये आपको उम्मीद रखी जा सकती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है, बाजार किधर जा सकती है, क्या आपके मोटिवेशन है बाजारों को लेकर के, आप किस तरह के डायरेक्शन को देख रहे हैं, क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं, किन जगहों पर आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं, वो सारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।